सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। सो इंतज़ार जो आपका था कि आप लोगों को जो हाईएस्ट रैंकर स्टूडेंट्स की टॉकिंग सुनना थी वो अब आपका कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं हम भूमिका से। सो भूमिका ने जनरल कैटेगरी से 3 रैंक हासिल करी है, जो कि एक हाईएस्ट कैटेगरी मानी जाती है कट ऑफ के अंदर। उसमें 3rd रैंक लाना एक बहुत ही बड़ी सफलता की बात है। सो मिलते हैं भूमिका से और उनके वर्ड्स के अंदर जानते हैं कि आखिरकार उन्होंने अपनी जर्नी को किस तरीके से ऐसे मॉडिफाई वे में जो किया है और इतना अच्छा रिजल्ट निकाला है। तो जानते हैं भूमिका से। सो वेलकम भूमिका। हेलो सर। सो जानना चाहते हैं हमारे सारे एस्पिरेंट्स आपके बारे में कुछ थोड़ी सी बातें कि आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से था और आपने कैसे तैयारी को किया है। सर कैन आई जस्ट से समथिंग? हाँ हाँ बिल्कुल। सर आई थिंक देयर इज सम कंफ्यूजन। मेरा ईडब्ल्यूएस में थर्ड रैंक है। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, डब्ल्यू एस कैटेगरी से। या ओके। सो माय ग्रेजुएशन इज फ्रॉम बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। और बाकी आपके ग्रेजुएशन वैसे कब कंप्लीट हुआ? 2025 अभी रिसेंटली मैंने फाइनल एग्जाम दिए हैं। अच्छा अच्छा, मतलब अभी आपने फाइनल एग्जाम दिया है। सो वैसे भी चलो जनरल की बात करी जाए या ई डब्ल्यू एस कैटेगरी की बात करी जाए तो बहुत ही आसपास कट ऑफ होता है। सो यस ऐसा सर। ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मतलब आपने अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अपने बीएससी के दौरान ही करी है, मतलब अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही करी है। सो यस कैसे सर। आपने अपने ग्रेजुएशन को और फाइनल एग्ज़ाम को और अपनी इस गेट बी के एग्ज़ाम को किस तरीके से टैकल किया है, आखिरकार कैसे स्टडी करी है आपने? तो एक्चुअली मुझे गेटवी के बारे में ना सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर के स्टार्टिंग में पता चला। तो मैं ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर रही थी कि आगे क्या किया जा सकता है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो मुझे आईएफएस का चैनल मिला। सबसे पहले ना मैंने मोहित सर और ममता मैम के वीडियोस देखे थे। फिर मुझे आइडिया लगा कि इस चीज को ओके इस एग्जाम में ये सब्जेक्ट होते हैं और इसको इसके वेटेज क्या क्या है। फिर मैंने उस हिसाब से ये डिसाइड किया कि मुझे इसमें से कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद आता है जिसको मैं ज्यादा देर पढ़ सकती हूँ और उसका वेटेज ज्यादा है तो मैं उसके क्वेश्चंस कर सकती हूँ। तो मैंने उस हिसाब से सारा सोचा। सो आप आईएफएस के किस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड थे? यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। अच्छा, यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। सो मतलब एक चीज़ ये होती है कि हम सिलेबस को अगर देखते हैं तो सिलेबस के हिसाब से सारे टॉपिक्स को यूट्यूब के ऊपर सर्च करना थोड़ा सा, हालांकि कंटेंट बहुत सारा है, बट फिर भी मैनेज वे में आपने उसको कैसे मैनेज किया है ओवरऑल पूरे सिलेबस को? मैंने ना पहले सिलेबस डाउनलोड कर लिया ऑफिशियल वेबसाइट से। और उसमें सेल बायोलॉजी जैसे है उसमें ना ऐसे मिनी मिनी टॉपिक्स दिए रखे होते हैं। मैंने उसके ऊपर वीडियो सर्च किया एंड देन आई गॉट द प्लेलिस्ट। लोकेश सर आपका और फिर मोहित सर का एक कॉमन सेल बायोलॉजी का प्लेलिस्ट है, मैंने वो भी देखा था। तो उसके बाद मुझे पता चला कि इस सब्जेक्ट को ऐसे किया जाता है और मैंने मेनली तो क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया। सो आपने क्वेश्चंस के लिए फिर कहाँ पर, या आपके पास कोई हार्ड सोर्स था या आपने सॉफ्ट कॉपी से जैसे यूट्यूब वगैरह से ही किए हैं? नहीं, मैंने एक्चुअली एक पीवाईक्यू की बुक आती है वो सॉल्व की है और साथ में जो आप लोगों के क्वेश्चन वाले जो वीडियोस थे मैंने वो किए थे। सो मतलब आपका मेजर फोकस किस चीज़ पे होता था, मतलब अधिकतर आपकी पूरी जर्नी में आपने क्या चीज़ बहुत ज़्यादा पढ़ी है? आपने अपने पीवाईक्यूज को सबसे ज़्यादा फोकसली पढ़ा है या फिर अपने डाटा को सबसे ज़्यादा? पीवाईक्यूज को क्योंकि मुझे पीवाईक्यूज ना को। पीवाईक्यूज से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। सो बहुत बढ़िया। और आपका रिवीजन वगैरह शेड्यूल किस तरीके से हुआ करता था? मैं ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करती थी, उसके बाद जो क्वेश्चन मुझे नहीं आया है उसके टॉपिक्स को मैंने नोट डाउन किया रखा होता है, उसको मैं वापस पढ़ती थी। चलो बहुत बढ़िया। और वैसे आप अपना टाइम वगैरह कैसे मैनेज करते थे अपनी कॉलेज और अपनी इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए? सुबह तो कॉलेज होता था पर मैंने ये डिसाइड किया था कि आके 3 से 4 घंटे डेडिकेटेडली इस चीज को दूंगी। अगर 4 घंटे है तो उसमें से 50% टाइम मैं क्वेश्चंस को दूंगी और 50% जो नहीं आता है उसको। और फिर अगर टाइम बचता है तो पीसीएम को। अच्छा। सो बढ़िया। सो अब आपने यही कहा कि 3 से 4 घंटे मुझे डेली का देना ही है, तो कभी कभार ऐसा हुआ होगा कि वो 3 से 4 घंटे आप टाइम न दे पाओ, या कहीं ना कहीं, अब देखो कॉलेज में होते हैं तो फ्रेंड सर्कल्स होता ही है सभी का। सो यस क्या सर। आपका भी फ्रेंड सर्कल थोड़ा बहुत आपका फ्लक्चुएट किया था, या आपने अगर हो फ्लक्चुएट तो कैसे मैनेज किया? यस सर, ऐसा होता था कई बार पर जिस वीक में मैं डेडिकेटली टाइम नहीं दे पाई
उस वीक को मैंने संडे को ना ये सारा कुछ कवर अप करने के ट्राई किया है कि वीकेंड अगर आता है तो जितना भी मिस हुआ है मैं वीकेंड पे सारा कुछ कवर कर लूँ। चलो बहुत बढ़िया। सो आपने मोस्ट ऑफ अपना बस तैयारी को फोकस किया है, और आखिरकार फिर जब आपका कॉलेज का एग्ज़ाम था लास्ट ईयर का, तो आपने हाँ। वो पढ़ना और अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ना कैसे मैनेज किया? एग्जाम्स के बीच में ना मैंने ये सोच के रखा था कि चलो अगर मुझे 2 या 3 दिन मिलते हैं किसी कॉलेज की एग्जाम के लिए, उसमें से मैं 50% टाइम ना निकाल सकती हूँ केडबी के लिए, और बाकी 50% टाइम मैं अपनी कॉलेज के एग्जाम के लिए दे दूंगी, तो अच्छे स्कोर कर दूंगी मैं उसमें। चलो बहुत बढ़िया। सो अगर कभी बाय चांस आपको किसी चीज़ में डाउट होता हो, या कभी डाउट हुआ, सो फिर आपने उस डाउट को कैसे क्लियर किया? मैं लाइव लेक्चर्स अटेंड करती थी यूट्यूब पे, तो उसमें ना हम लोग लाइव में पूछ लेते थे, तो फैकल्टीज बहुत अच्छे से उस चीज को क्लियर कर देते। चलो बहुत बढ़िया है कि आपने मोस्ट ऑफ जो है अपने फैकल्टी से सारी चीज़ें क्लियर कर ली है। सो कभी कभार ऐसा हुआ होगा कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील हुआ है, या आपने मॉक टेस्ट वगैरह अगर कभी कहीं दिए हो तो आपके वैसा स्कोर नहीं आया हो, तो फिर आपका वो डीमोटिवेशन किस तरीके से आपने वापस से मोटिवेटेड वे में कन्वर्ट किया हो? डिमोटिवेशन तो मैंने इस चीज लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि मार्क्स आपने जितना एक्सपेक्ट किया उतना नहीं आया। मैं उस दिन ऐसा होता है कि अभी कभी रोना आ गया या फिर कभी ऐसा पढ़ने का मन नहीं किया, मैं उस दिन रेस्ट ले लेती थी। एक दिन अगर ब्रेक लेके मैं दूसरे दिन अच्छा प्रोडक्टिव कर सकती हूँ, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टेक इट एंड कम बैक ब्रेक। और अगर दूसरे दिन भी आपको रेस्ट लेने का मन किया तो फिर उस वक्त पर क्या आपका दिमाग में थिंकिंग थी? मतलब बाय चांस होता उस है हमारे साथ यस तो होता है कि एक दिन रेस्ट लिया, दूसरे दिन भी लगता है कि रेस्ट लेना ही चाहिए। यस सर। जितना अगर मैं कंपलसरी खुद को पढ़ने के लिए फोर्स नहीं करती थी, अगर मैं पढ़ती हूँ और मुझे वो समझ आता है, मैं उसको याद कर पाती हूँ, तो ही मैं पढ़ती थी। वरना अगर थोड़ा टाइम ज्यादा वेस्ट करना हो गया और अगर ज्यादा हो जाता था तो फिर घर से भी बोलते थे कि अब बस थोड़ा वापस कंसंट्रेट कर ले, ट्रैक पे आ जा। चलो बहुत बढ़िया। सो ट्रैक पे आना बहुत ज़रूरी है आखिरकार, अगर थर्ड रैंक लाना है तो। सो यस थर्ड सर। रैंक लाने के लिए आपने और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए हो जो कि आप बताना चाहते हो, या आपकी जर्नी का ऐसा कोई पॉइंट हो जो कि बहुत मज़ेदार हो कि सर मैंने ये सब कुछ किया है तो मेरा बहुत अच्छा मतलब एक होता है कि एक खुशी होती है जब हम एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, बिकॉज जितना आप खुश होते हो उतना आपका रिजल्ट पे इम्पेक्ट आता है। यस सर। सो क्या था ऐसा पॉइंट? एक्चुअली ना मैंने स्टार्टिंग से फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस ज्यादा किया था। मैथ्स में तो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री, खास करके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हम लोग अगर थोड़ा सा भी उसको क्लैरिटी ले ले, 11th का बेसिक्स या 12th का बेसिक्स कर लिया, तो हम उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो मैंने उस चीज के भी ध्यान रखा था, और बाकी मैंने मोल बायो और वो सारे सब्जेक्ट जो मुझे अच्छे लगते थे एक्चुअली, मैंने उस पर ज्यादा फोकस किया था। वो एक्चुअली ऐसा था मेरे लिए कि मैं अगर पढ़ती थी तो बोर नहीं फील करती थी। बाकी ऐसे थोड़े जो रटने वाले सब्जेक्ट होते हैं उससे पढ़ के मैं ये सब्जेक्ट पढ़ती थी ताकि बोर ना हो जाओ। चलो बढ़िया है। सो भूमिका, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि क्या सोचा है फिर अब आगे की जर्नी के लिए आपने, कि क्या करना है आपको अब लाइफ में? मुझे अभी फिलहाल तो एमएससी करना है, इसीलिए मैं अप्लाई भी करूंगी और होपफुली मिल जाए मुझे। बिल्कुल मिलेगा, और आपको नहीं मिलेगा तो फिर अब किसको मिलेगा वही है। यस सर। हाँ, तो फिर उसके बाद मुझे रिसर्च में भी इंटरेस्ट है, पर मैं पैरेलली सोच रही हूँ कि इंडस्ट्री को भी थोड़ा एक्सप्लोर करके फिर रिसर्च को ऐसे देखूँ। चलो बहुत बढ़िया है। सो इंडस्ट्री में भी कोई लोग जाना चाहिए, वरना रिसर्च में बहुत सारे लोग हो जाएंगे चलो वैसे वो तो आपका ड्रीम है। देन थैंक यू भूमिका कि आपने अपने वर्ड्स में बहुत सारी बातें हमारे स्टूडेंट्स को बताई है। होप सो कि ये सारी बातें जो है इनके एम के ऊपर ज़रूर इनको लगा देगी और इनको भी ट्रैक पर लेकर आएगी। सो थैंक यू भूमिका। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द चांस। थैंक यू।